हम 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने से पहले हम बुक में जो डेफिनेशंस और एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारे लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना इजी हो जाए। अब यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया हुआ, पहला जो हमारा चैप्टर है उसमें बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसके बाद उसके फॉर्म्स कितने। अच्छा, सबसे पहले है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कैसे होगी और नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन किस तरह होगी। ओके, यहाँ पे बुक की जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर ये वाला ये 6 जो कांस्टेंट है, अगर यहाँ राइट साइड पे चला जाए तो ये क्या होगी, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो ये 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब अगर यहाँ पे राइट साइड पे अगर 0 है ना, ये 0 है अगर राइट साइड पे, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर यहाँ पे कोई ये जो हमारे पास c था ना, इसको कंसीडर करते हैं a, b और c। जब ये c जो है वो इधर चला गया, ये क्या होगा, यानी 0 की जगह पे अगर कोई नंबर होगा ना, 0 नहीं होगा, कोई नंबर होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, उसके बाद ना हमारे पास है कि इक्वेशन में अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास a ही नहीं है, a जो है वो वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है ना कि जब a इज इक्वल टू ना हो 0 के, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि a जो है वो 0 के इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन ये। अच्छा, इसमें अब किस तरह भी अगर इसमें से हम ये हमने फ़र्ज़ किया था ना कि ये a है, b है, ये c है, तो अगर a निकल जाएगा, 0 हो गया, a जो है वो 0 हो गया, तो क्या रह जाएगा, 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, a नहीं होता। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है प्योर क्वाड्रेटिक। अब प्योर क्वाड्रेटिक कैसे होता है, प्योर क्वाड्रेटिक इसमें क्या है हमारे पास, इसमें अगर b जो है ना वो अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसमें हमारे पास x² है और माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास अब ये a था, ये a तो हमने लिख लिया, बट b जो है वो क्योंकि b हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो गया, नल हो गया, ठीक है, तो हमने b को नहीं लिखना, हम 16 लिखेंगे और इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक होती है। अच्छा, अब ए की इक्वेशन से ना सारे ये सॉल्व करते हैं ताकि समझना इजी हो जाए। ए की इक्वेशन को हम चारों फॉर्म्स में लिखते हैं।
ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़ीरो नहीं होता। अच्छा, अब ये जो हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी क्या होगी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 7x लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे, बट ये प्लस 6 और इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, अब इसी की हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास a क्योंकि क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसको मैं यहाँ सामने लिख देती हूँ। a क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। इसमें b ज़ीरो है, इसमें a ज़ीरो। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हमने a को नहीं लिखना, तो यहाँ पे आ जाएगा -7x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास लीनियर हो गई। और प्योर क्वाड्रेटिक में क्या होगा, b को नहीं लिखना, तो हम क्या करेंगे, इसका b नहीं लिखना, x स्क्वायर आएगा और प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आगे ना हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो दो तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जा सकते हैं। दो तरीके हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। इसका जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन वो कितनी तरह से हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। पहला है फैक्टराइजेशन, और दूसरा है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट करना, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड और ये 1, यानी दो सॉल्यूशन, दो तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जा सकते हैं इसके। तो फैक्टराइजेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि इसकी डेफिनेशन है कि दो नंबर हमने लेने हैं, जैसे कि बुक में एग्जांपल दी हुई है कि a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। ये एक वो एग्जांपल ले लिया हमने इसकी फैक्टराइजेशन की। तो इसमें क्या करना है, हम फैक्टराइज करते हैं, यानी कि दो हमने डिजिट लेने हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमने जो टू नंबर्स लिए हैं ना, हमने टू नंबर्स जो लिए हैं वो r और r एंड फासले में लिखती हूँ, समझ नहीं आएगी वरना, r एंड यहाँ पे s, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो r और s है ना, r प्लस s इज इक्वल टू b के हो, यानी दो नंबर जो हम लेंगे ना, ये दो नंबर है, दो नंबर जो हम लेंगे ना वो उनका जो प्लस है ना, एडिशन करें तो b आया हमारे पास, और अगर हम उसको r मल्टीप्लाई s करें तो क्या आंसर आए, a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही r और s को मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आंसर आए, और उसको प्लस करेंगे तो b आए, ठीक है। ये जैसे हमारे पास ये a है ना, ये b है, ये c है, ये लिखा हुआ ही है, ये a है, ये b है और ये c है। अब हमने कोई भी ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं जो कि प्लस करने से b हो और उसका आंसर यानी b आए सेम, और मल्टीप्लाई करने से a और c, ये a और c। अच्छा, अब इसकी ना हम एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्यूशन,
इसका जो सॉल्यूशन है वो फैक्टराइजेशन के थ्रू अभी कर रहे हैं हम। ये पहला जो है, अब इसमें इसकी एग्जांपल बुक में दी हुई है कि हमारे पास एक एग्जांपल है 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखना है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये किस तरह आएगा, इस सारे को हम इस साइड पे ले आएंगे और यहाँ पे राइट साइड पे 0 आ जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे हो जाएगा, 3x² माइनस 6x। ये जब प्लस का है ना, ये इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -x, और ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा -20, और इस जगह पे क्या रह गया, कुछ भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों सेम ये है x और x, तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 7x, लेकिन माइनस का। तो 3x² माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड काम ये है हमारे पास कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में r और s यानी कि 2 डिजिट हमने लेने थे, जिनको प्लस करें तो ये आए, b आए, और माइनस मल्टीप्लाई करें तो a और c आए। अच्छा, अब वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि फर्ज क्या है कि भी हमारे पास क्या हो, रफ अमल में कर लेते हैं इसको। -7 आना चाहिए एक का आंसर, तो -7x। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, आंसर समझाने के लिए। और a और c कितना हो गया, ये 20 3 कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा 60x² माइनस का। ठीक है, ये आंसर लिख लिया। यानी कि हमने ये निकालना है। मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस करें तो 7 आए। अब ऐसे कौन से 2 डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आता है। अगर हम यहाँ पे ले 12 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 12 5 60। ठीक है, ये तो सही हो गया, लेकिन क्योंकि ये माइनस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लेंगे। सही है, और यहाँ पे ये प्लस का होगा। अब x² है तो x² को भी कंप्लीट करने के लिए हम एक x इसके साथ लेंगे और एक x इसके साथ लेंगे। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई किया। और अब इन्हीं 2 डिजिट्स को जब हम प्लस करते हैं, -12x को जब हम प्लस करेंगे 5x से, तो क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस ज़रा फासले से लिखूँ तो समझ। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 7x। ठीक, अब हमने ये नहीं लिखना, अब ये 7, ये b नहीं लिखना। अब b की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको तो एज इट इज़ लिखना है, इसको भी एज इट इज़ लिखना है और इसको भी एज इट इज़ लिखना है, बट इसकी जगह पे हमने 2 डिजिट लिखने हैं। इसकी जगह पे 2 डिजिट लिखने हैं। ये तो हम लिख लेंगे 3x², ये हम लिख लेंगे 20x। सही है, इज इक्वल टू 0। ये तो एज इट इज़ ये वाला भी आएगा, बट इसकी जगह जो 2 डिजिट हमने ऐड किए थे वो क्या होंगे, -12x को ऐड किया
हमने और प्लस 5x को, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन होगी। अब क्या करना है, अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। एक तो ये पेयर बन गया, ठीक है, ये पेयर बन गया, और एक ये पेयर बन गया। अब इसमें कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब 3x कॉमन ले लिया। 3x क्यों कॉमन लिया, देखो 3 पे ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 पे 12 डिवाइड हो जाएगा, और इसमें एक x, इसमें 2x है और इसमें 1x है, इसलिए कॉमन जो हमने लिया 1x लिया, ठीक है। तो बाकी का कितना बच गया, x सिर्फ रह गया, ठीक है, और माइनस ये रह जाएगा, और 3 4 12 होता है, 3 4 12, और x तो है वो कैंसिल हो गया इससे। उसके बाद प्लस, फिर ये इसमें से क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ 5। इसमें x क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ x रह जाएगा, माइनस 5 4 20, ये 0। अब इसको और इसको हम जोड़ के लिख लेते हैं, 3x प्लस 5, और इन दोनों में से एक को लिख लेंगे क्योंकि ये कॉमन सेम ही है, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इधर या तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा। मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसको अलग कर लिया इससे, ये वाली इक्वेशन को ना, क्योंकि ये दोनों ही 0 के बराबर थे ना, तो हमने इनको क्या कर लिया, अलग अलग लिख लिया 0 के साथ। अब x इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 4 था ना, इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसी तरह 3x ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये x को ऐसे ही रहने देते हैं अकेले, और हम यहाँ पे -5, ये 3 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, उल्ट हो जाता है। तो ये जो दो है ना हमारे पास, ये क्या होंगे, आर द 2 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -5 3, यहाँ पता नहीं नज़र आ रहा कि नहीं, इस सारे का आंसर लास्ट में क्या लिखना है हमने, कि x इज इक्वल टू 5/3 -5/3, और 4 are the solutions, are the solution of ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में ना जो हमने सेकंड पढ़ा था वो टर्म पढ़ी है सॉल्यूशन की, एक तो फैक्टराइजेशन है और सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो बुक में एग्जांपल दी हुई है वो सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ नहीं, पढ़ लो।